हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 1 अक्टूबर और आज हम लोग 1 अक्टूबर से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा पारेख। जो मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख जी हैं, हाल ही में उन्हें भी दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये 2020 का है जो उन्हें दिया गया है। ठीक है, आशा पारेख जी जिन्होंने फिल्मों के क्षेत्र में काफी जो है अपना जो है एक योगदान दिया, काफी फेमस जो है ये अभिनेत्री रह चुकी है। तो इन्हें 2022 का जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया जा चुका है। और बात करें अगर अदर ऑप्शंस की, तो कंगना रनौत को जो है ना इस बार का तो कंगना रनौत जी को जो है चौथे राष्ट्रीय फिल्म फॉर्म अवार्ड से ना सम्मानित किया जा चुका है। रजनीकांत को जो है ना इन्हें जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड ये 2019 का मिला था, यानी कि आशा पारेख से पहले जो है इन्हें मिला था रजनीकांत को। और उससे पहले अमिताभ बच्चन को ये दिया गया है 2018 का। और इससे भी पहले जो दिया गया था विनोद खन्ना को, ये 2017 का दिया गया। ये आशा पारेख जी को अभी 2020 का मिला है जो 22 में प्रोवाइड किया गया है। और उसके पहले रजनीकांत, उससे पहले अमिताभ बच्चन, उनके पहले जो दिया गया था ये दिया गया था विनोद खन्ना जी को। वो भी एक अभिनेता जो है जाने माने रह चुके हैं। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नए महान्यायवादी कौन बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमन। जो ये आर वेंकटरमनी है, यही जो है ना अभी हमारे 14वें अटॉर्नी जनरल कह सकते हो या फिर महान्यायवादी बने हैं। और जो है देख सकते हो आप आर वेंकटरमनी ये देश के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। और बात आई है अटॉर्नी जनरल की, तो देखो अभी हाल ही में इनसे पहले थोड़े टाइम के लिए मुकुल रोहतगी को कहा जा रहा था कि ये जो है ना भारत के जो है नए महान्यायवादी बने हैं। तो लेकिन अब इनका स्थान जो है ना ये आर वेंकटरमणि ने ले लिया है। और इनके पहले कौन थे, इन्होंने पहले जिनका कार्यकाल समाप्त वो थे के वेणुगोपाल। ये आर वेंकटरमणि से पहले जो है भारत के महान्यायवादी थे। और ये जो आर वेंकटरमणि है ये अभी जो है 14वें जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल बने हैं। दिनकर गुप्ता, तो दिनकर गुप्ता कौन है, तो दिनकर गुप्ता एनआईए के अध्यक्ष है, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ये जो है अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 सितंबर। जो रेबीज डे होता है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। और ये रेबीज होता क्यों है, तो देखो कुत्ते के काटने से, ज्यादातर कुत्तों के काटने से ये जो है रेबीज हो जाता है, या फिर बंदर या बिल्ली कोई भी ऐसे जानवर होते हैं जिनके चाटने से जो है ये रेबीज का जो है ना रोग हो जाता है। तो इसी से जो संबंधी जानकारी देने के लिए 28 सितंबर को जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और बात आई है रेबीज की, तो देखो रेबीज से मुक्त होने वाला जो पहला राज्य बना था ये गोवा बना था। ठीक है, और गोवा राज्य सबसे पहले जो है रेबीज मुक्त कर दिया गया था। आप कैसे रिलेट करोगे, जो देखो जब भी आप गोवा लिखते हो तो गोवा में वाह आता है और रेबीज में बा, तो बा और वाह ऐसे आप इजी रिलेट कर सकते हो। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा ऐसी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनमें हम कुछ अल्फाबेट रिलेट कर सकते हैं या कुछ साउंड रिलेट करके, जो एक जैसे साउंड्स होती है ना वर्ड्स की, तो कुछ भी आप एक एक ट्रिक बनाओगे या फिर कुछ भी जो वर्ड को कॉम्बिनेशन करके बनाते हो तो वो चीजें हमारे माइंड से स्किप नहीं होती है। तो ऐसी अगर कोई भी चीज होगी जो रिलेट हो सकते हो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो देखो 22 सितंबर को जो है ना राइनो डे मनाया जाता है, वर्ल्ड राइनो डे। राइनो मतलब कि गेंडे, ठीक है, राइनो डे मनाया जाता है। और राइनो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। तो 22 सितंबर को अभी राइनो डे मनाया गया। 21 सितंबर जो वर्ल्ड पीस डे होता है यानी कि विश्व शांति दिवस, ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, और 28 सितंबर रेबीज डे,
14 सितंबर को क्या मनाया, तो अभी हमने जो सितंबर गया 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया गया था, यानी कि हिंदी डे, क्योंकि जो 1948 में जो है हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया था 1949 में, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ता ने चांद पर चेंजिस्टिक नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की जो है खोज की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। आप लोग जानते ही हैं, कुछ भी ऐसे जो स्पेस होते हैं वो नाम से ही पता चल जाते हैं। तो ये जो चेंजिस्टिक वाई नामक जो ये लूनर क्रिस्टल परमाणु है, यानी कि एक तत्व, एक जो नया खनिज खोजा गया है, तो ये चाइना ने ही खोजा है। एक चाइनीज नेम आपको पता ही चल रहा होगा। तो देखो, चा से चेंज सिट और चा से ही चाइना होता है। ठीक है, और चांद पर ही किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो। और देखिए कैसा होता है, तो चीन ने चांद पर नया जो है खनिज खोजा है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। और बात आई है चाइना की, तो इसके कुछ जो है जीके के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें पता ही होगा, मैं जितने भी जीके रिलेटेड बन सकते हैं हर क्वेश्चन से जो उनके एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करके चलते हैं, ताकि जो है माइंड से स्किप नहीं और रिवीजन हो सके। बात करें चाइना की, चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग। चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, आपको पता ही होगा। और जो चाइना में जो अभी हाल ही में जो इसने जो खुद का जो है ना इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च होते हैं ना, इंटरनेशनल स्पेस जो सेंटर्स होते हैं, इसने खुद का अपना जो है स्पेस सेंटर बनाने की जो है घोषणा की है। ठीक है, और चाइना में जो है एससीओ कॉर्पोरेशन होता है ना, शंघाई कॉर्पोरेशन जिसे कहा जाता है, उसकी भी अभी जो है ना बैठक हुई थी। ठीक है, और ये शंघाई कॉर्पोरेशन में जो है इंडिया इसका पार्ट है। इंडिया और पाकिस्तान इसमें साथ ही में 2017 में शामिल हुए थे। तो ये जो है शंघाई कॉर्पोरेशन भी, इसका पार्ट भी जो है इंडिया है। और इसकी बैठक अभी हाल ही में भी हुई थी एससीओ की, तो ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी 2022 की। अदर ऑप्शंस डिस्कस करें, बात करें अमेरिका की। अमेरिका के जो है एक प्रिजर्वेरेंस नाम का एक मंगल ग्रह है। प्रिजर्वेरेंस नाम का एक मंगल ग्रह है, ये अमेरिका का है। ठीक है, और अमेरिका से आप क्या रिलेट कर सकते हो, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन, और जो है वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिसन। अमेरिका के अभी हाल ही में एक न्यूयॉर्क शहर है ना, वहीं पर पोलियो वायरस से जो है एक इमरजेंसी जो है आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी, क्योंकि पहले तो अमेरिका को जो है पोलियो वायरस जो है मुक्त कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में दोबारा से यहाँ पर जो है ना पोलियो वायरस पाया गया। इसके चलते अमेरिका में दोबारा से जो है ना एक इमरजेंसी लागू कर दी गई। अमेरिका, तो अमेरिका जो है इसकी जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है। और अमेरिका में ही जो है ना अभी अबॉर्शन बिल पास किया गया। और अमेरिका में ही जो है अभी इसने ना आंध्र प्रदेश के साथ, भारत के आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर इसने जो है ना अभी उसके समुद्रों की सफाई का अभियान चलाया था। तो देखो, ए से ही अमेरिका होता है और ए से ही आंध्र प्रदेश होता है, तो आप ऐसे इजीली रिलेट कर सकते हो। ए से अमेरिका ने, ए से आंध्र प्रदेश के साथ जो है अभियान चलाया था समुद्रों की सफाई के लिए। बात करें अगर सऊदी अरब की, यूएई, तो अभी जो हाल ही के जो आईफा अवार्ड हुए थे, तो आईफा अवार्ड जो हुए थे ये भी जो है सऊदी अरब में हुए थे। ठीक है, और सऊदी अरब से क्या रिलेट कर सकते हो, सऊदी अरब में जो है अभी ये हमारे जो एशियन गेम्स हुए थे ना, एशिया कप जो हुए थे, एशिया कप जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जो है ये खिताब अपने नाम किया। तो इसका राइट आंसर यही है, सऊदी अरब में जो है अभी जो है एशिया कप हाल ही में आयोजित हुए थे। और सऊदी अरब जो है इसमें आईफा अवार्ड भी आयोजित हुए थे। और एशिया का जो है सऊदी अरब का एक जो है इसका भी एक मंगल ग्रह मिशन है, क्योंकि स्पेस से बात हो रही है तो स्पेस के ही हम एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो होप जो मिशन रखा था ये सऊदी अरब का था, होप मिशन इसका मंगल ग्रह रखा था इसने नाम। और इंडिया तो जो है अभी वीनस शुक्र ग्रह पर भी जो है काम कर रहा है, और इंडिया भी जो है मंगल ग्रह के उस पर अभी काम कर ही रहा है, मंगलयान पर। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल के कितने मीटर के दायरे तक व्यापारिक गतिविधियां जो है ना बंद कर दी, यानी कि उनको बैन कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 मीटर। यानी कि जो हमारा ये ताजमहल होता है इसके भी 500 मीटर के दायरे तक
जो है सरकार ने जो है व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। ताजमहल के जो 500 मीटर का दायरा क्यों लगा दिया है? क्योंकि ये जो ताजमहल है ये हमारे जो विश्व धरोहर में शामिल है, आपको पता ही है 8 अजूबों में से एक है। तो ऐसा कहा जाता है जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां होती है उनका जो है ताजमहल पर असर पड़ता है, और ताजमहल जो है एक हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, तो इसी को जो है बचाने के लिए भी 500 मीटर के दायरे तक जो है सारी व्यापारिक गतिविधियां बैन कर दी गई है। और अगर हम अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो 500 मीटर के दायरे तक ताजमहल पर तो पाबंदियां लगाई ही गई है। और अभी जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड, ठीक है, जो उत्तर क्षेत्र में आता है उत्तराखंड, यहाँ पर भी जो है ना 500 मीटर के दायरे तक गंगा नदी के किनारे कोई भी जो मीट या मांस मच्छियों की जो शॉप्स होती है उनको खोलने पर भी बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर, यानी कि जो 30 सितंबर को अभी जो हमने विश्व समुद्री दिवस जो है मनाया है। विश्व समुद्री दिवस, देखो समुद्र भी हमारे जो है ना धरोहर होते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मैरीटाइम डे इसे कहा जाता है। समुद्रों से ही देखो जो है काफी जो हम व्यापार करते हैं देशों के साथ, कई जो व्यापार होते हैं समुद्रों के रास्ते ही विकसित हो पाते हैं, और समुद्रों से हम जो मत्स्य पालन बहुत सारी चीजें कर पाते हैं। तो इसलिए समुद्री जो समुद्रों की जो है आवश्यकता बताने के लिए 30 सितंबर को समुद्री दिवस मनाया जाता है। और अगर अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो अभी जो हाल ही में 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया है। वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि हृदय से जुड़ी जितनी भी बीमारियां होती है उनको उनके बारे में सजगता देने के लिए सरकार जो है 29 सितंबर को हार्ट डे मनाता है। और बात करें अगर 27 सितंबर की, तो 27 सितंबर को हमने विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन यानी कि जो बाहर से हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या बाहर के देश के जो है लोग हैं यहाँ पर आते हैं, तो उससे रिलेटेड पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये तो विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर को। 25 जनवरी को यह राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उसका महत्व दर्शाने के लिए, इससे एक दूसरे देशों में संबंध स्थापित करने के लिए ये पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर अभी हमने डिस्कस ही किया था, जो वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जो 36वें राष्ट्रीय खेल होंगे इनका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्टेडियम में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आप लोग जानते ही हो जो दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, और यहीं पर जो है ना राष्ट्रीय खेल 36वें राष्ट्रीय खेल, इनका जो शुभांकर या उद्घाटन अभी जो है नरेंद्र मोदी जी ने 29 सितंबर को किया है। और ये कब तक होंगे? 12 अक्टूबर तक चलेंगे। और ये लोग, ये जो आप देख रहे हो ना शेर ये बना हुआ है, इसका जो नाम दिया गया है ये अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है उन्होंने ही नाम दिया है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो उन्होंने नाम दिया है ये दिया है सावज। सावज में जो गुजराती में सावज का अर्थ होता है ये होता है शेर। इसका जो थीम ही कह लो आप, जो शुभांकर ये सावज अमित शाह ने दिया है और इसका शुभांकर कर दिया गया है। और पहले ये गेम्स जो है गोवा में होने वाले थे, और लेकिन अब जो है गुजरात में होंगे। और आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, देखो जी से गोवा और जी से ही गुजरात। तो अब जो है ये राष्ट्रीय खेल यानी कि 36वें होंगे इनका संस्करण, ये गुजरात में आयोजित किया जाएगा। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। बिरसा मुंडा स्टेडियम, तो ये बिरसा मुंडा स्टेडियम ये जो है उड़ीसा में है, और ये जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है ये हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। यहाँ पर हॉकी के लिए जो सबसे बड़ा मैदान या स्टेडियम अभी जो भारत में है ये बिरसा मुंडा स्टेडियम ही माना जाता है। छत्रसाल स्टेडियम ये दिल्ली में है। छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली के कई इवेंट्स जो है आयोजित किए जाते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम का पार्ट बनते हैं। प्रगति मैदान, तो प्रगति मैदान से आप क्या रेट करोगे? ये भी जो है प्रगति मैदान भी जो है दिल्ली में ही है। और प्रगति मैदान में जो हर साल है जो है ना जो पुस्तक मेले का आयोजन जिसे वर्ल्ड बुक ट्रस्ट, विश्व बुक ट्रस्ट जो है आयोजित करता है, तो ये भी हर साल प्रगति मैदान में ही होते हैं। और इस बार के फरवरी 2023 में होंगे, ये दिल्ली में होंगे। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जो भारत के नए सीडीएस बने हैं ये कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। यानी कि जो अनिल चौहान ये भी जो है ना एक रिटायर्ड जनरल है, तो इनको जो है भी हमारा जो है नए सीडीएस यानी कि चीफ डिफेंस जो है बना दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड।
ये देख सकते हो आप, ये जो आप देख रहे हो ये है अनिल चौहान जी, ये देश के जो है नए सीडीएस बने हैं और ये लेफ्टिनेंट जनरल है जो रिटायर्ड है, ठीक है। और अगर अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो आप लोग जानते हैं हमारे जो पहले सीडीएस थे, चीफ डिफेंस थे, ये कौन थे? ये थे विपिन रावत, ये भी उत्तराखंड के थे। और ये जो अनिल चौहान है ये भी जो है उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। विपिन रावत, इनकी जो है एक एयरप्लेन क्रैश में जो है मृत्यु हो गई थी और इसमें जो है ये 14 व्यक्ति गए थे जिसमें इनकी वाइफ भी इनके साथ गई थी और सिर्फ 13 व्यक्ति जो है ना मृत्यु हो गई थी और जो है एक ही बच पाया था और एयरप्लेन क्रैश में इनकी जो है उत्तराखंड में ही मृत्यु हो गई थी। बात करें दिलीप तर्की की, दिलीप तर्की को अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है इसका जो है अध्यक्ष दिलीप तर्की को ही बनाया गया है, ठीक है। और राजीव कुमार कौन है? तो ये जो हमारे इलेक्शन कमीशन होते हैं ना, चुनाव जो आयोग होता है उसके चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, तो ये अभी हाल ही में राजीव कुमार को ही बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जीता? यानी कि आयुष्मान भारत योजना आपने सुनी होगी जिसे जन आरोग्य भी कहा जाता है, इसमें टॉप पर यानी कि उत्कृष्ट सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया तो ये हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। और उत्तर प्रदेश अभी जो पहले, इससे पहले जो ये खिताब जो हासिल था ये कर्नाटक को था, इसमें सबसे टॉप पर कर्नाटक था। और जिला अगर पूछा जाए तो ये जम्मू कश्मीर का सांबा जिला इसमें टॉप पर था, लेकिन अभी जो है उत्तर प्रदेश जो है आयुष्मान भारत योजना में जो है ना ये टॉप पर यानी कि उत्कृष्ट हो चुका है। तो ये देख सकते हो आयुष्मान भारत योजना या जन आरोग्य योजना, ये सबसे बड़ी जो हमारे भारत की स्वास्थ्य योजना है जिसमें 5 लाख तक का बीमा जो है कवर किया जाता है। और ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये 2018 में जो है स्टार्ट की गई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसमें जो है 5 लाख तक का बीमा जो है कवर किया जाता है, ठीक है। और अदर फैक्ट अगर डिस्कस करें, अदर फैक्ट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और इसके मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ जी। और अभी जो उत्तर प्रदेश है इसने परिवार कार्ड योजना, सक्षम पोर्टल, ये उत्तर प्रदेश का ही है। और इसके लखनऊ में पहला जो नाइट सफारी पार्क है उसका उद्घाटन किया गया था। और जो उत्तर प्रदेश में जो है 7 जिलों से होकर बनने वाला एक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया था, ये भी उत्तर प्रदेश का ही था, जिसके बनने के बाद ये जो है सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया था। और उत्तर प्रदेश जो है ये वाटर कंजर्वेशन में भी जो है ना टॉप पर है, यानी कि जो अमृत महोत्सव जो यानी कि हर जिले में 75 जो है वो जो है तालाब बनाए जाएंगे उसमें भी ये टॉप पर ही था। कर्नाटक, तो कर्नाटक की जो राजधानी है ये है बैंगलोर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पिन्नई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के बैंगलोर में ही जो हमारा इसरो होता है इसका मुख्यालय है, आप लोगों को पता ही होगा। और कर्नाटक ने जो है सबसे जो पहले जो ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण दिया तो ये कर्नाटक सरकार ने ही दिया था, ठीक है। और कर्नाटक ने जो है अभी सबसे ज्यादा जो हाथी जो रिजर्व पाए जाते हैं वो कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। और बात करें अगर राजस्थान की तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, तो ये चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना ये राजस्थान की है। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से आप लोग जानते हैं। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो ये अशोक सिंह गहलोत है। और पहली डिजिटल अदालत ये भी राजस्थान में ही स्थापित की थी। महिलाओं के लिए सहकारी योजना राजस्थान में ही। और अभी जो राजीव गांधी ओलंपियाड खेलों की जो स्थापना की गई थी तो ये भी राजस्थान सरकार द्वारा ही की गई थी। देखो आर से राजस्थान और आर से ही जो है राजस्थान और आर से ही राजीव गांधी खेल ओलंपियाड, तो ये भी राजस्थान ने शुरू किया। अनुप्रीति योजना राजस्थान की ही थी, ठीक है। और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है यह है चेन्नई, जहां पर 44वें शतरंज ओलंपियाड जो है संपन्न किए गए थे, जिनका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। और इसका शुभंकर था थुम्बी। तमिलनाडु जो है स्कूलों में देखो मिड डे मील तो प्रोवाइड कराया ही जाता है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य बना जिसने जो स्कूलों में फ्री नाश्ता भी प्रोवाइड कराया था। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है ये बसवराज बोम्मई है। और तमिलनाडु जो है इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जो है
टाइकैथन कंपटीशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, यानी कि जो अभी टाइकैथन यानी कि टॉय कैथन मतलब कि जो टॉय मतलब जो खिलौने से जो एक जो है कचरे से जो है ना खिलौने बनाने का ये कंपटीशन होता है, ताकि जो है हमारा जो शहर या आवास जहाँ पर रहते हैं, जो सिटी है हमारा देश, जो एक स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने। तो ये टॉय कैथन होता क्या है? टॉय कैथन में जो सूखा कचरा होता है उससे एक कंपटीशन होता है कि जो है हम जो है सूखे कचरे से कई तरह के खिलौने बनाए जाएंगे। और जो है 2019 में आपको याद होगा जो हमारी जो स्मृति ईरानी है, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है संभालती है, उन्होंने जो है ना एक चरखा बनाया था सूखे कचरे से। तो ये 2009 में ये इसी के अंतर्गत ही बनाया गया था, ताकि स्वच्छता की ओर जो है जागरूकता बढ़ाई जा सके और उसकी ओर कदम रखा जा सके। सबसे पहला जो है सूखे कचरे से चरखा बनाया गया था, ये 2019 में स्मृति ईरानी ने बनवाया था। और अब जो ये कंपटीशन हुआ है टाइकैथन, ये हुआ है 2022 में हुआ है। तो ये भी जो है स्वच्छता के प्रति हमें जागरूक करने के लिए किया जाता है। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी जो हाल ही में कई योजनाएं चलाता रहता है। और इसके मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और जो बात करें अगर शिक्षा मंत्रालय, तो ये किसके पास है? शिक्षा मंत्रालय हमारा है धर्मेंद्र प्रधान के पास। देखो कैसे रिलेट कर सकते हो, प्रधान यानी कि जो प्रधानाचार्य होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो ये स्कूल में ही होते हैं, है ना। तो ये प्रधानाचार्य और प्रधान से आप रिलेट कर सकते हो कि जो है हमारे ये शिक्षा मंत्री है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तो आपको पता ही होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जो संभाला हुआ है ये मंत्रालय पीयूष गोयल ने संभाला हुआ है। ये मंत्रालय इन्हीं के हाथों में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के कुछ आपके डेली करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को। 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे। और जो मैं करंट अफेयर्स लाती है ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है। अगर आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो जीके है वो ही मैं सेट तैयार करती हूँ जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है जो संथाल विद्रोह के नेताओं में से कौन थे? मतलब कौन जो है संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक थे, यानी कि किन्होंने जो है संथाल विद्रोह के नेता का जो कार्यभार संभाला था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू मांझी। सिद्धू मांझी, देखो सा से संथाल विद्रोह और सा से सिद्धू मांझी। तो इन्होंने जो है ना अभी विद्रोह का जो इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व संभाला गया था। बी.आर. अम्बेडकर, तो ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद, और अभी हाल ही में आपको पता होगा जो उत्तरी अमेरिका जो है अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की जो मैक्सिको में जो मूर्ति है इसका अनावरण किया गया है। तो ये यही किया गया है। बैटरी लो गई है, एक सेकेंड। तो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण जो भी मैक्सिको में किया गया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो अभी जो है हाल ही में आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा जो राजपथ है उसको कर्तव्य पथ का नाम दे दिया गया है। और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है ना मूर्ति का जो है अनावरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात जो है रोलिंग ऑर्डर जो है पास किया था, जिसमें भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए रेंगना पड़ता था? हाल ही में जो सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन जो ब्रिटिश थे उनका ऐसा ही रवैया था भारतीयों के साथ। तो ये एक कुख्यात क्रोलिंग ऑर्डर था। तो इसे जो है जनरल डायर लाया था। कैसे रिलेट करोगे? देखो डायर खुद अपने आप में एक जो है डेंजरस नाम है। तो डेंजरस से कुख्यात जो क्रोलिंग ऑर्डर लाए ये जनरल डायर ही लाए थे। रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये बंगाल या कंपनी के जो है ना पहले गवर्नर थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के काल में ही जो बंगाल में जो है ना 1765 में जो है ये बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था। हम सारे ऑप्शंस के जो है ना अदर फैक्ट डिस्कस करके चलते हैं ताकि जो है अदर ऑप्शंस की भी हमें रिवीजन हो सके। वॉरेन हॉस्टिंग्स ने जो बंगाल में द्वैध शासन खत्म किया था, ये कब खत्म किया था? तो ये 1792 में, यानी कि 1792 में वॉरेन हॉस्टिंग्स ने जो है बंगाल का द्वैध शासन खत्म किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है लॉर्ड हार्डिंग के काल में ही जो है दिल्ली को जो है राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1912 में
1911 में ये प्रस्ताव आया था और 1912 में दिल्ली को जो है लॉर्ड हार्डिंग के काल में जो है राजधानी बना दिया गया था। क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे हड़प नीति पॉलिसी दी थी, यानी कि किसने जो है हड़प पॉलिसी जो है लागू की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जिन्होंने जो है 1853 में जो है पहले जो रेलवे जो चलाई थी रेल, वो लॉर्ड डलहौजी के काल में ही चली थी। और ये कहाँ चली थी, तो ये मुंबई से ठाणे चली थी, मुंबई टू ठाणे। और हड़प नीति भी इन्होंने ही दी। देखो हड़प नीति में भी जो ये है डा है, ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी में भी डा है। रिलेट करोगे, अगर आप एक दो बार ऐसे ही चीजें करके पढ़ोगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। लॉर्ड बेंटिंग, तो इन्होंने राजा राम मनोहर रॉय जो थे उनके साथ मिलकर भारत में सती प्रथा और ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान जो लागू हुआ हमारा वो तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना। उसी के हम जो है हर साल 26 जनवरी 1950 को है जो हम संविधान दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस आप लोग जिसे कहते हैं वो मनाया जाता है। लेकिन संविधान एक दिवस होता है, यानी कि पारित कब हुआ था ये वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 में सबसे पहले जो है ना संविधान जो है पारित किया गया था, ठीक है, उसे है स्वीकृत किया गया था। तो ये वही दिवस मनाया जाता है। 5 जून को हम हर साल एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है, और 14 सितंबर को हम अपना हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हिंदी को जो आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान किसने लिखा था। अब यहाँ पर किसने बनाया था या किसने इसके अध्यक्ष थे ये नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का जो हमारा संविधान लिखा किसने था। तो ये प्रेम बिहारी रायजादा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रेम बिहारी रायजादा थे इन्होंने ही हमारा जो भारत का संविधान लिखा। देखो आप ऐसे रिलेट कर सकते, संविधान लिखना एक बहुत ही गर्व की बात थी, तो ये रायजादा थे, ठीक है ना, इन्होंने इसीलिए संविधान का जो है निर्माण किया। बाल गंगाधर तिलक जो है हिंदू पुनरुत्थान के जो है पर बल देते थे, इसलिए इन्हें जो है कट्टरवादी वो राष्ट्र आंदोलन या फिर उसका नेता कहा जाता था। और के एम मुंशी, तो के एम मुंशी जो है इन्होंने हमारी जो संविधान जो आता है उसको जो है एक कुंजी का नाम कुंडली कहा गया था, संविधान की कुंडली, ये इन्होंने ही कहा था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे संविधान सभा बनने से जो पहले बैठक हो रही थी, जो पहली 9 दिसंबर और 1946 में जो पहली बैठक हुई थी उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे 1946 की 9 दिसंबर की बैठक है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 वाली में जो है स्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद जो 13 को लास्ट हुई जिसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उसे जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो बाद में जाकर देश की प्रस्तावना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवी मावलकर संविधान समिति के अध्यक्ष के, मतलब संविधान की वो किस समिति के अध्यक्ष थे, किसका जो कार्यभार है उन्होंने संभाला हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यों पर समिति। जितने भी देश से रिलेटेड कार्य करने थे उनकी जो लिस्ट बनानी होती थी वो उनके जो कार्यों पर समिति थे ये जीवी मावलंकर थे। और सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। और मौलिक अधिकार आप लोग जानते ही है, हमारे 6 मौलिक अधिकार है ना। इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसदनात्मक संसद का प्रावधान किस देश से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, क्योंकि देखो हमने जो एकल नागरिकता और संसद का जो प्रावधान लिया वो ब्रिटेन से लिया था। इसलिए जो संसद है वो द्विसदनात्मक होती है, जो एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है, और इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। संसद में 3 पार्ट से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो सदन होते हैं वो 2 ही होते हैं, वो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, यही द्विसदनात्मक होते हैं। और ब्रिटिश संसद कहा जाता है, इसलिए संसद का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। जर्मनी, तो हमने जो इमरजेंसी होती है, आपातकाल की जो स्थिति है, ये प्रावधान हमने जर्मनी से लिया। आयरलैंड, हमने जो नीति निदेशक तत्व जिसे आप लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं,
ये हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, ये हमने आयरलैंड से ही लिए थे। अमेरिका से हमने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें प्रस्तावना का जो लाए थे नेहरू जी, ये भी जो है अमेरिका से हमने प्रावधान लिया था प्रस्तावना का। हमारे मौलिक अधिकार, महाअभियोग और जो ये भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में जिसका वर्णन है, तो ये भी हमने अमेरिका से ही लिया था। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा यानी कि जो हमें जब हमने दर्जा दिया वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 यानी कि 43 अनुच्छेद आर्टिकल के चलते हमने हिंदी को जो है आधिकारिक भाषा का यानी कि अब हम जो है इसे अपनी राष्ट्र की भाषा का दर्जा देते हैं, अपनाया गया था। और बात करें अगर अदर ऑप्शंस की, तो आर्टिकल 263, तो ये परिषद जो राष्ट्रीय परिषदें होती है उनसे रिलेटेड जो प्रावधान है ये 263 में है। परिषद 63, देखो बोलने में एक जैसा लग रहा है ना, परिषद और 263, तो ये इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं ये 312 में। देखो 312 में बा और अखिल भारतीय में आप भा लिखते हो, ठीक है, इसलिए जो बा और भा आप रिलेट कर सकते हो। ये एक दो बार आपको वो लगेगा, लेकिन अगर आप इसको रिपीटेड जो है लर्न करोगे ये इजीली याद हो जाएगा। अनुच्छेद 108, तो इसके जरिए जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक यानी कि मर्ज जो है काउंसिल जो है बैठक बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। सिर्फ बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है और अध्यक्षता लोकसभा करता है। ये कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? मतलब कि जो राज्य की विधानसभाएं होती है, आपने पता है राज्य में विधानमंडल होते हैं जिसकी विधानसभा और विधान परिषद दो सदन होते हैं। तो इसका जो है आर्टिकल 167 में वर्णित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 167 में राज्य की विधानसभाओं के गठन से रिलेटेड प्रावधान है। अनुच्छेद 263 हमने भी पढ़ा। अनुच्छेद 165 में क्या है? तो देखो भारत के जो केंद्र में जो होते हैं वो महान्यायवादी होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा वेंकटरमणि बने हैं। और उसी में अगर और उससे रिलेटेड जो जो न्यायवादी से रिलेटेड अनुच्छेद जो होता है वो अनुच्छेद 76 होता है। और इसी में आप अगर जो है ना 89 जो प्लस करोगे, ठीक है, ये ठीक है, 89 अगर जोड़ दोगे तो ये 165 बनता है। इजीली रिलेट हो जाएगी अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे। 76 महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद, इसी में 89 प्लस क्या बना 165। तो ये किसके लिए? ये महाअधिवक्ता जो राज्य के होते हैं, केंद्र के महान्यायवादी राज्य के महाअधिवक्ता होते हैं। और इनसे रिलेटेड अनुच्छेद है अनुच्छेद 165। महान्यायवादी के लिए कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 76। 123 अनुच्छेद 123 के जरिए जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो भारत में अध्यादेश जारी करते हैं। और 213, तो इसके जरिए जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के, वो जो है राज्यों में अध्यादेश जारी करते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को सदस्य के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? यानी कि इसका क्या मतलब है? तो देखो ये जो मंत्रिपरिषद में ना सदस्य तो 100 चुने जाते हैं, लेकिन उनमें से जो है 15% यानी कि कहने का मतलब है इनमें से 100 सदस्यों में से सिर्फ 15 को जो है मंत्री बनाया जाता है। यानी कि 100 सदस्यों में से सिर्फ 15 ही मंत्री बन पाते हैं। तो इसका यही मतलब है। तो इसका किस अनुच्छेद में जो है संशोधन किया गया? ये 91 में किया गया। अदर ऑप्शंस 368, तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है 368 के द्वारा ही होती है। और भाग कौन सा होता है? तो ये भाग 20 और अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है इसका प्रावधान है संविधान में संशोधन का। और ये अभी सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। और 76, तभी मैंने आपको बता भारत के जो महान्यायवादी का जो उल्लेख है जिस अनुच्छेद में, वो 76वां अनुच्छेद है। 52 में क्या वर्णित है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में ही वर्णित है, ठीक है। और देखते हैं अदर ऑप्शंस। तो ये थे आपके कुछ
कुछ डेली करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थे। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और शेयर करें जिनको जो दूर दराज में रहते हैं वो लोग भी इनका जो है ना यूज कर पाए। और मेरी यही कोशिश रहती है जेन्युइन नॉलेज आप तक प्रोवाइड कराई जाए। तो चैनल को प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मैं मिलती हूँ ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।